आपकी जरूरत नहीं रही मुझे। You're fired. देखती हूँ कि तुम्हारी बोलती कैसे बंद करवाते हैं वो। ये धमकी किसको दे रही है भाभी आप? मैं शारिक भाई से डरता वरता नहीं। I've always loved you, साथिया। भूल गए हो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की बीवी हूँ मैं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी थी, विवाह, और अब तुम मेरी बीवी। क्या बिलाल वाकई अपनी बीवी और बेटी की खातिर जॉब करने लगा है या फिर ये सिर्फ एक धोखा है? दोस्तों, दीवार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आखिरकार रानी के आंसुओं का असर बिलाल पर हो जाता है। बिलाल ऑफिस से घर आते ही रानी उसके पास ग्लास लेकर आती है पानी देने के लिए। तो बिलाल से पूछती है कि आपका दिन कैसे गुजरा, जिस पर नाज़नीन तंज करते हुए कहती है, आवारा फिरने वालों का दिन तो अच्छा ही गुजरता है, मुश्किल उन लोगों के लिए होती है जो दिन भर मेहनत करके पैसे कमाते हैं। बिलाल, मैं तुमसे कह दूं, मेरा शौहर अब तुम लोगों का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। इस पर शारिक कहता है, भाभी आपने जो ये बात कहनी थी कह दी, लेकिन आज के बाद आप ना ही मेरी बीवी को कुछ कहेंगी और ना मेरी बेटी को, क्योंकि अब मैं निकम्मा नहीं रहा, मैं जॉब करने लगा हूँ और अब मैं अपनी बीवी और बच्ची का खर्च उठा सकता हूँ। जिस पर नाज़नीन तो हैरत से रानी की तरफ देखती है। रानी जो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि आखिरकार उसके शौहर ने उसकी इज्जत रख ली इस घर में। नाज़नीन तो दंग रह जाती हैं क्योंकि अभी तक वो रानी के अपनी मुलाजिमा समझती थी और उसे ताने कसती रहती थी, लेकिन अब रानी भी उसके सामने सर उठाकर चल सकती है। दूसरी तरफ हमजा बिया के लिए बहुत फिक्रमंद होता है, इसलिए वो सभी टीचर्स की मीटिंग बुलाता है और सबसे पूछताछ करता है, जिस पर एक टीचर उसे बताती है कि बिया की क्लास टीचर ने उसे आपके और सादिया मैम के रिश्ते के बारे में बता दिया था और सारे बच्चे बिया को तंग करने लगे थे। ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। हमजा बहुत गुस्सा होता है, उस टीचर को फौरन बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे स्कूल की टीचर इतनी बेरहम होंगी। आपने उस बच्ची के साथ ऐसा सलूक किया। आपको मेरी और सादिया की शादी से क्या कोई एतराज है? टीचर हमजा से माजरत करती है, लेकिन हमजा तो बिया और सादिया के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ हमजा अपनी मोहब्बत का एतराफ सादिया के सामने कर लेगा। हमजा सादिया के पास आएगा और कहेगा कि सादिया, बिया ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो। सादिया, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे हमेशा से मोहब्बत करता हूँ, और सिर्फ अभी नहीं बल्कि तब से जब तुम्हारी और अबरार की शादी भी नहीं हुई थी। जैसे ही सादिया ये बात सुनती है, वो हैरानगी से हमजा को देखती है और कहती है, हमजा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ। जिस पर हमजा कहता है कि तुम मेरे दोस्त की बीवी थी, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो। अबरार अब मर चुका है, अगर वो जिंदा होता तो मैं कभी ये बात अपनी जुबान पर नहीं लेकर आता। सादिया, मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था और खुदा की कुदरत देखो, तुम आज मेरी बीवी बन चुकी हो। सादिया हैरानगी से हमजा को देखती है। वो सोचती है कि मैं तो इसे बस अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन हमजा के दिल में तो वही सब कुछ चल रहा था जो मेरे भाई समझते थे। सादिया हमजा से गुस्से में कहती है, आपने तो ये साबित कर दिया कि आपको और मेरा चक्कर चल रहा था। हमजा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे भाई क्या सोचते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुमसे और बिया से फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें और बिया को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सादिया इसकी बात पर यकीन करेंगी? क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा?